मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 53 की। इस वार्ड में बने हुए रिद्धि सिद्धि पार्क के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा दुर्दशा का शिकार इस पार्क को डेवलप किया गया और यहाँ पर पौधों सहित अन्य विकास कार्य कराए गए, लेकिन पिछले कुछ समय से इस पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया है। दिन भर पार्क में कोचिंग स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं और रात में शराबियों का जमावड़ा हो जाता है। पार्क में अंधेरा करने के लिए पार्क में लगी लाइट को तोड़फोड़ दिया है। पार्क में बैठने पर टोकने पर स्टूडेंट्स और असामाजिक तत्व अभद्र व्यवहार करते हैं। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया और पुलिस में भी शिकायत की गई, लेकिन ना तो पुलिस इलाके में गश्त बढ़ाने को तैयार है, ना ही जनप्रतिनिधि इस समस्या को लेकर गंभीर हैं। सबसे पहले तो मैं STN के आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने हमारी समस्या को उजागर करने के लिए यहाँ पे आए। ये समस्या कम से कम 3-4 साल हो गया है। हम समस्या क्यों खड़ी हुई है, यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट ठीक कराते हैं हम, लेकिन ये आके तोड़ के चले जाते हैं उसको, तो अंधेरा हो जाता है, एकदम गुप्त अंधेरा हो जाता है। तो महिलाएँ आती हैं घूमने के लिए, डर की वजह से वो 7 बजे 8 बजे के बाद नहीं आती। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पे आके अंधेरे में बैठ के दारू पीते हैं, चरस गांजा सब कुछ पीते हैं और लाइट बिल्कुल बंद कर देते हैं, लाइट चलने ही नहीं देते हैं। 2 दिन तक लाइट नहीं चलती है। हजारों बार हम लोगों ने लाइट को ठीक कराया और हम सारे के सारे सीनियर सिटीजन हैं, सारे के सारे 60 ईयर्स से ऊपर हैं। जो पार्क समिति है, कोई भी आदमी इसमें 60 ईयर्स से नीचे नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस पार्क को ठीक किया था, मगर इन लोगों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो मेरी प्रशासन से और यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे निवेदन है कि कैसे ही करके इस समस्या को समाधान किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइट अगर ठीक हो जाए तो हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम सूबेदार मेजर SK शाक्या। आसपास यहाँ मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे और सभी यहाँ पर पार्क में घूमते हैं, सब घूमने आते हैं। तो ये असामाजिक तत्व जो आते हैं यहाँ शराब पीते रहते हैं, चरस गांजा वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ कहते हैं, टोकते हैं तो लड़ने झगड़ने पे तैयार हो जाते हैं। मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है। कितने लड़कों को भगाते हैं कि ऐसे आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से आते हैं। कहीं असामाजिक तत्व बैठ रहते हैं, है ना, जो और अंधेरे का फायदा उठाते हैं। सब अंधेरा रहता है पार्क में और ये सब तरह गंदगी कर जाते हैं और किसी तरह की कोई मतलब प्रशासन का किसी का ध्यान नहीं है। हम कई बार लिख चुके हैं, कई बार इनको कह चुके हैं। नाम बता दें आपका। राधेश्याम बागड़ी। दिन में क्या समस्या थी? दिन में ये समस्या है कि जैसे हम लोग 10 बजे तक तो यहाँ बैठते हैं धूप में, उसके बाद से ये पेयर आते हैं, लड़के लड़कियाँ आते हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर सिटिंग कभी 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक सिटिंग चलती है यहाँ पे और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ ना इस तरह दिन भर चलता रहता, मतलब 1 से और 3-4 बजे के बीच गश्त हो जाएगी। तो इस बीच में मतलब पुलिस की गश्त वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नाम बताएं आपका। मेरा नाम श्रवण कुमार है। यहाँ लोगों के सामने बनी हुई है। यहाँ पे जो रात में जैसे पार्क में घूमते हैं तो ये महिलाएं आती है, तो ये बच्चे आ जाते हैं रात को 9 बजे 10 बजे के बीच में और यहाँ आके शराब पी लेते हैं। ये बोतलें यहाँ पड़ी हुई है और असामाजिक तत्व ये उनसे कुछ बोले तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो पहले ये घटना सुभाष नगर घट चुकी है, उसके लिए हम भी डरते हैं कि कहीं कुछ कर नहीं दे। लाइटिंग की बड़ी परेशानी है, लाइट का काम हो जाए तो उजाले में कुछ काम होगा नहीं, अंधेरे का फायदा उठाते सब। कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये बोलो ये 2000 है, 3-4 साल से थोड़ी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है। नाम बता दें आपका। भीम सिंह साहब। क्या यहाँ आ रही है? रंगबाड़ी योजना के रिद्धि सिद्धि पार्क है। यहाँ के सीनियर सिटीजन लोगों ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके इसका डेवलपमेंट करा। ये लोग दिन रात करके पेड़ पौधों को पानी देते हैं, सरकार से हमें कोई फ़ायदा लाभ नहीं मिलता है। बाकी कुछ 2-3 सालों से कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्वों का रेगुलर जमावड़ा रहता है। ये लोग लाइटें क्षतिग्रस्त करके और रात में यहाँ पे शराब पीते हैं, इसमें गांजा करते हैं, लड़की लेकर आते हैं। तो मैं प्रशासन से और हमारे पुलिस प्रशासन से भी मैं मांग करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि पहले भी सोसाइटी के लोगों ने बहुत बार इन लोगों को टोका है, सामाजिक तत्वों को, तो वो लोग हथियार दिखा के इन समिति के लोगों को डरा देते हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कभी ऐसा नहीं हो कि समिति के लोगों के साथ कुछ असामाजिक घटना घटित हो जाए। चेतन सोलंकी।